अनन्या एक छोटे से शहर से आई एक भोली और महत्वाकांक्षी लड़की दिल्ली के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज के भव्य प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके सपनों और उम्मीदों को दर्शा रही थी। उसने हमेशा से इस कॉलेज में पढ़ने का सपना देखा था और आज वह सपना सच होने जा रहा था। लेकिन साथ ही एक अजीब सी घबराहट भी थी, एक नए शहर, नए लोग और नए माहौल की घबराहट। कॉलेज का पहला दिन किसी रंगीन मेले से कम नहीं था। हर तरफ नए चेहरे, नई आवाजें और नए सपने थे। अनन्या ने संकोच के साथ कदम बढ़ाया और जल्द ही उसकी मुलाकात 3 ऐसे लोगों से हुई जो उसकी कॉलेज लाइफ का अभिन्न हिस्सा बनने वाले थे। पहला था रोहन, एक शांत और गंभीर लड़का जिसकी आंखों में हमेशा किताबों की चमक रहती थी। साहित्य उसका पहला प्यार था और उसकी बातों में एक गहराई थी जो अनन्या को बहुत प्रभावित करती थी। रोहन कॉलेज के पुस्तकालय में घंटों बिताता, पुरानी कविताओं और उपन्यासों में खोया रहता। उसकी शांत और विचारशील प्रकृति अनन्या को आकर्षित करती थी। वह क्लास के बाहर भी अनन्या से साहित्य पर बातें करता, जिससे अनन्या रोहन के प्रति आकर्षित होती जाती। रोहन और अनन्या के बीच साहित्य के गहरे ज्ञान का आदान प्रदान होता, जिससे दोनों के बीच एक बौद्धिक रिश्ता भी कायम होता। दूसरी थी सान्या, एक जीवंत और कलात्मक लड़की जिसके हर कदम में नृत्य और हर बात में नाटक था। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी और अनन्या को उसके साथ रहना बहुत पसंद था। सान्या कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहती, नृत्य और नाटक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती। उसकी बेफिक्री और आत्मविश्वास अनन्या को प्रेरित करता था। सान्या और अनन्या कॉलेज की डांस क्लब में एक साथ जाती और घंटों डांस की प्रैक्टिस करती। सान्या के डांस में एक अलग ही ऊर्जा होती जो अनन्या को भी अपनी ओर खींचती। और तीसरा था विराज, एक मजाकिया और मिलनसार लड़का जो कॉलेज के हर कार्यक्रम की जान था। उसकी बातों में हमेशा हंसी छिपी रहती थी और उसकी मौजूदगी हर माहौल को खुशनुमा बना देती थी। विराज कॉलेज के कैंटीन में दोस्तों के साथ घंटों गपशप करता और हमेशा नए-नए चुटकुले सुनाता। उसकी मिलनसारता और हास्य अनन्या को बहुत पसंद था। विराज अनन्या को हर तरह से हंसाने की कोशिश करता और धीरे-धीरे अनन्या के मन में भी विराज के प्रति भावनाएं आने लगतीं। विराज की बातों में एक अलग ही अपनापन होता जो अनन्या को उसके करीब लाता। अनन्या, रोहन, सान्या और विराज, 4 अलग-अलग व्यक्तित्व एक अटूट बंधन में बंध गए। वे कक्षाओं में साथ बैठते, कैंटीन में घंटों बातें करते और कॉलेज के हर कार्यक्रम में साथ भाग लेते। कॉलेज के शुरुआती दिन नई कक्षाओं, कैंटीन की गपशप और क्लबों की गतिविधियों से भरे थे। अनन्या को धीरे-धीरे कॉलेज का माहौल भाने लगा। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, चारों दोस्तों की दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे के सपनों और रुचियों को जानने लगे। अनन्या ने अपनी लेखन की प्रतिभा को पहचाना और कॉलेज की पत्रिका के लिए लेख लिखना शुरू किया। उसके लेखों में एक अलग ही गहराई थी, जो पाठकों को आकर्षित करती थी। रोहन का साहित्य के प्रति प्रेम और गहरा होता गया और उसने एक लेखक बनने का सपना देखना शुरू किया। वह कॉलेज के साहित्यिक क्लब में सक्रिय रूप से भाग लेता और अपनी कविताओं और कहानियों को साझा करता। सान्या ने नृत्य और नाटक में अपनी प्रतिभा को और निखारा और एक कलाकार बनने की राह चुनी। वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाती और अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती। विराज हमेशा की तरह कॉलेज के हर कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेता और एक इवेंट मैनेजर बनने का सपना देखता। वह कॉलेज के कार्यक्रमों का आयोजन करता और अपनी प्रबंधन क्षमताओं का प्रदर्शन करता।
कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया। नृत्य प्रतियोगिताएं, नाटक और संगीत कार्यक्रम उनके जीवन का हिस्सा बन गए। अनन्या को रोहन के प्रति एक खास आकर्षण महसूस होने लगा, पर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरती थी। रोहन की शांत और विचारशील प्रकृति उसे आकर्षित करती थी, पर वह उसकी भावनाओं को समझने में असमर्थ थी। सान्या और विराज की दोस्ती में भी एक अलग ही रंग घुलने लगा था। उनकी बेफिक्री और हास्य अनन्या को पसंद आता था, पर अनन्या रोहन और विराज के बीच उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। कॉलेज का अंतिम वर्ष आ गया और अब सपनों को पूरा करने की असली चुनौती सामने थी। परीक्षाएं, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स का दबाव चारों दोस्तों पर भारी पड़ने लगा। उनकी दोस्ती में भी मतभेद और गलतफहमियां आने लगीं, जो उनकी दोस्ती में दरार पैदा करने लगी। अनन्या को अपने लेखन के सपनों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके लेखों को कई पत्रिकाओं ने अस्वीकार कर दिया, जिससे वह निराश हो गई। रोहन को अपने परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा, जो उसे एक स्थिर नौकरी करने के लिए कह रहे थे। उसके पिता चाहते थे कि वह एक इंजीनियर बने और साहित्य में अपना समय बर्बाद न करे। सान्या को अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसके परिवार के पास उसकी नृत्य कक्षाओं और थिएटर वर्कशॉप के लिए पैसे नहीं थे। विराज को अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास की कमी से जूझना पड़ा। उसे लगता था कि वह एक सफल इवेंट मैनेजर बनने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं है। और अनन्या को रोहन और विराज के बीच चुनाव करना भी मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। उसे रोहन की शांत और समझदारी पसंद थी, तो विराज का हंसमुख स्वभाव और हर पल साथ देने की कोशिश उसे अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन चारों दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्षों पर काबू पाया और अपने सपनों को पूरा किया। अनन्या ने अपनी लेखन प्रतिभा को निखारा और अंततः एक प्रसिद्ध पत्रिका में उसके लेख प्रकाशित हुए। रोहन ने अपने परिवार के दबाव का सामना किया और अपनी लेखन प्रतिभा को साबित किया। उसकी पहली पुस्तक एक बेस्टसेलर बन गई और उसने अपने परिवार का समर्थन प्राप्त किया। सान्या ने अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री बनी। विराज ने अपनी प्रबंधन क्षमताओं को साबित किया और एक सफल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की। और अनन्या ने अंत में अपने दिल की सुनी और रोहन से शादी कर ली। उसे एहसास हुआ कि रोहन के साथ उसका एक गहरा भावनात्मक और बौद्धिक रिश्ता है। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई और उन्होंने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में साथ दिया। कॉलेज के अंतिम दिन उनकी भावुक विदाई हुई। उन्होंने एक दूसरे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया। कई सालों बाद वे एक रियूनियन में मिले और कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा किया। उनके जीवन में बहुत कुछ बदल गया था, पर उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत थी। अगर आप इन पात्रों की जगह होते तो आप क्या करते? हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।